हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है इंद्रजीत। आप देख रहे हैं इंद्रजीत ई एकेडमी। आज रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अल्फ़ाबेट को अध्ययन करेंगे। अल्फ़ाबेट, इसमें प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है इसे कुछ ना कुछ प्रश्न। ठीक है। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट में सबसे बड़ा चैलेंज आपको होता होगा पोजीशन को याद करना। तो हम छोटे से ट्रिक के माध्यम से कुछ पोजीशंस को, कुछ लेटर्स के पोजीशंस को देखते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को याद कीजिएगा आप बाएं से दाहिने की तरफ याद कीजिएगा। ठीक है। हालांकि प्रश्न में बायां और दायां दोनों तरफ से पूछ सकता है, लेकिन आप बाएं से याद कीजिएगा और दाहिने से याद करने के लिए क्या कीजिएगा, 27 में से आप घटा करके लिख दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ देख लेते हैं, कुछ ट्रिक छोटा सा देख लेते हैं, जिससे कि हम पोजीशन को अच्छी तरह से याद कर पाए। ठीक है। चलिए, सबसे पहला लेटर को हम देखते हैं, इजोटी। एक छोटा सा वर्ड्स होता है इजोटी, ई जो टी। ठीक है। इसके पोजीशंस की बात करें तो ये 5 नंबर पे होता है ई, 10 नंबर पे होता है जे, और 15 नंबर पे होता है ओ, और टी 20 नंबर पे होता है, और वाई 25 नंबर पे होता है। यानी 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से आप 5 ठो लेटर्स को याद कर लिए, 500 लेटर के पोजीशंस को याद किए हैं। इसके आसपास में होगा तो उससे पहले इजोटी से वहाँ पे, जैसे अगर मान लेते हैं किसी लेटर का पोजीशन, अगर मान लेते हैं 12 है। ठीक है। अब 12 नंबर पे क्या है हमको पता नहीं है, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो उससे पहले 10 तक तो हम आ सकते हैं ना। चलिए, 10 का पोजीशन पता हो गया कि 10 का पोजीशन क्या है। 10 पे कौन सा लेटर होता है? जे। हमको 12 पे जाना है तो 10। 11 नंबर पे कौन सा होगा? के। 12 नंबर पे कौन सा होगा? एल। इस प्रकार से एल से हम निकाल लिए क्या होगा? 12 नंबर पे है, तो इससे भी लिख सकते हैं। आपको कुछ और देखना होगा, जैसे कि देखिए कुछ और भी लेटर्स को देख लेते हैं। जैसे इजोटी हो गया। इजोटी के बाद कुछ लेटर, जैसे देखिए एक भुकभुकिया घड़ी होता है, उसमें क्या होता है? एच। एच जो होता है इस तरह से लिखा होता है। एच जो होता है ऐसे लिखा रहता है, बीच से ऊपर से भी कटा रहता है, ऐसे एच इस तरह से होता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं एच के पोजीशन कितने नंबर पे हो। एच कितने नंबर पे होता है? 8वें नंबर पे होता है। आई। आई को आप याद करके रख सकते हैं। आई, ये जो आई होता है इसको कर्सिव में स्टाइल में ऐसे भी लिख देता है। ठीक है। कभी कभी तो ये कर्सिव पे हो गया। तो आई का पोजीशन कितने नंबर पे होता है? 9 नंबर पे होता है। चलिए अब देखते हैं किसका, जे। जे का पोजीशन, जैसे देखिए ए होता है जे। ठीक है। इस पे अगर छोटा वाला है तो उसमें पॉइंट डाल देंगे। ठीक है। जैसे स्मॉल जे लिखते हैं, स्मॉल जे, इस पे क्या करेंगे? पॉइंट डालेंगे। यही पॉइंट को ऊपर ना डाल के क्या कीजिएगा, यही पॉइंट को ऊपर न डाल के क्या कीजिएगा, ये तो जे है, यही पॉइंट ऊपर जो ना डाल के इस बगल में अगर डाल दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 10 पोजीशन 10 नंबर को दिखाएगा। यानी जे कितने नंबर पे होता है? 10 नंबर पे होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, जे 10 नंबर पे होता है। और देखिए एक ये क्या हुआ? एम। एम जो होता है एम, ये आपको अगर इसको रोटेट कीजिएगा, घुमाइएगा, तो ये कैसा दिख रहा है? 3 की तरह दिख रहा है। ऐसा एम ऐसे रोटेट अगर कर देते हैं, ठीक है, ऐसे अगर रोटेट करते हैं तो ये 3 की तरह दिख रहा है। और ये आपको पता होगा कि 3 नंबर पे ए सी होता है, 3 नंबर पे सी होता है, तो एम 3 नंबर पे हो नहीं सकता है। तो क्या होगा? इसके पहले क्या कीजिएगा? 1 रख दीजिएगा। तो अब एम का पोजीशन कितना हो गया? एम का पोजीशन 13 हो गया। क्योंकि अगर 3 के बाद अगर रखते हैं तो 31 होता है, 31 नंबर पे कुछ होता नहीं है, क्योंकि 26 को लेटर होता है, तो इस वजह से पहले रखेंगे तो 13 नंबर पर हो गया। इसी प्रकार से आप डब्लू को याद कर सकते हैं। डब्लू डब्लू को याद कर सकते हैं। डब्लू को भी अगर आप घुमाते हैं तो क्या होगा? 3 के फॉर्मेट का बनेगा। ठीक है। लेकिन इसके पहले अगर 1 रखिएगा, 3 पे आपको पता क्या है? 3 पे से सी है। अगर इसके पहले लिखिएगा 13 नंबर होगा। 13 नंबर पे आपको अभी बताया है कि 13 नंबर पे क्या है? 13 नंबर पे हो जाएगा आपको एम। तो क्या इस पे पहले 1 रखिएगा? नहीं, इसके पहले 2 रखिएगा। यानी डब्ल्यू का पोजीशन कितना हो गया? डब्ल्यू के पोजीशन 23 हो गया। राइट। चलिए एक और देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज पोजीशंस को याद करना ही होता है। तो थोड़ा अच्छी तरह से आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, पोजीशन याद हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, बायां से 26 तो है, और इसमें से लगभग 15 तक तो आपको इसी तरह से याद है। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। एक लेटर होता है यू। यू यू जो होता है, यू इस तरह के होता है।
ठीक है। इसको कर्सिव में ऐसे लिख देता है। अगर इसको बीच से मान लेते हैं काट दिए तो ये कैसा फॉर्मेट को दिखाएगा, ये बीच से अगर काट दिया तो 21 दिख रहा है, तो यू कितने नंबर पे होता है, यू 21 नंबर पे होता है। एक लेटर होता है, एक लेटर क्या होता है, एक लेटर क्यू, एक लेटर को देखिए, ये क्यू, ये क्यू होता है, क्यू, क्यू का पोजीशन देखिए, क्यू, क्यू ऐसे कर देता है। सबसे क्यू से पहले देखने से पहले क्या कर लीजिए, जी देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया जी, ठीक है। जी, जी को देखिए यहाँ से अगर काट देंगे तो जी के कितना नंबर पे दिख रहा है, जी इसमें 7 दिख रहा है, तो जी कितने नंबर पे हो गया, 7, 7 नंबर पे होगा। जी को क्या करेंगे, यहाँ से हल्का काट देंगे, हालांकि इसमें 7 दिख रहा है, तो जी कितने नंबर पे होता है, जी 7 नंबर पे होता है, ठीक है। अब देखिए क्यू, क्यू देखिए इसको काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, क्या दिख रहा है, 7 के फॉर्मेट दिख रहा है, और 7 नंबर पे ऑलरेडी याद कर लिए है क्या, 7 नंबर पे कौन सा होता है, जी, तो क्या क्यों जी 7 नंबर पे होगा, नहीं, तो इसके पहले क्या करेंगे, 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी क्यू का पोजीशन कितना होता है, 17 नंबर पे होता है, राइट। चलिए अगले लेटर्स को याद करते हैं। चलिए उसके बाद जैसे देख लेते हैं आर, ये हो गया आर, ठीक है। आर ऐसा होता है, तो क्या कीजिए, इस आर को यहाँ से नीचे से ऐसे मिला दीजिए, तो ये 8 के फॉर्मेट में दिख रहा है, 8 के दिख रहा है, 8 नंबर पे ऑलरेडी आप याद कर लिए हैं, एच, 8 पे एच होता है, तो ये 8 दिख रहा था, 8 नंबर पे कौन सा होगा, इसके पहले क्या डालिएगा, 1 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए। अब क्या कितना नंबर दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 यानी 18 दिख रहा है, यानी आर का पोजीशन कितना होता है, 18 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप बहुत सारे वर्ड्स को अपने तरह से निमोनिक्स लगा करके उसको याद कर सकते हैं। चलिए अब इसके कुछ कंसेप्ट्स के बारे में देखते हैं। जैसे क्या पूछ देता है कभी कभी, मतलब कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करेगा, पूरा वर्ड लेटर्स को ही विपरीत क्रम में पूछ देगा। कहेगा यदि पूरा अंग्रेजी वर्णमाला के संपूर्ण लेटर को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब उससे आधारित प्रश्न पूछ सकता है। या फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया। अब समझिए कि फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश क्या होता है। टोटल 26 लेटर होता है, उसमें से ए से एम तक टोटल 13 लेटर हुआ। ये क्या होता है, फर्स्ट हाफ होता है, यानी प्रथम अर्धांश होता है। इसी को विपरीत क्रम में लिख देगा, इस पे आधारित प्रश्न पूछ देगा। द्वितीय अर्धांश जो होता है एन से लेकर के जेड तक होता है, यानी 13 के दो फॉर्मेट में, दो हिस्सा में बांट दिए, तो एन से लेकर के जेड तक होता है। एन से जेड तक लेकर जैसे आप बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, द्वितीय अर्धांश होता है, द्वितीय अर्धांश होता है। तो देखिए यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा होगा, तो प्रथम अर्धांश अगर विपरीत क्रम में लिखा होगा तो आप किस में से घटाइएगा, आप घटा करके लिख दीजिएगा 14 में से, ठीक है। यदि द्वितीय अर्धांश अगर विपरीत क्रम में लिखा होगा तो आप किस में से घटाइएगा, द्वितीय अर्धांश घट निकालने के लिए करके आप 40 में से घटाएंगे, अगर द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो। नहीं, यदि अगर पूरा वर्णमाला मतलब पूरा अल्फ़ाबेट्स को ही मतलब कि बदल दिया हुआ, अल्फ़ाबेट्स को ही विपरीत क्रम में लिख दिया, तो वैसे स्थिति में आप क्या कीजिएंगे, 27 में से घटा करके लिखेंगे, ठीक है। और आप याद केवल बाएं से ही करेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न से इसको अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए ठीक है, प्रश्न से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से 12वां अक्षर के दायां 9वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से 12वें अक्षर के दायां, सबसे पहले इसमें देखिएगा बेस, आपका बेस पूछ क्या रहा है, कहाँ से फाइंड करना है, तो फाइंड कहाँ से करना है, फाइंड कह रहा है, फाइंड करने के लेकर के आपको कह क्या हाथ से रहा, फाइंड कर रहा है बायां से, ठीक है। पहले कह रहा है बायां से, और देखिए दोनों में देखिए बायां और दायां दे रखा है, दोनों डिफरेंट्स है, दोनों डिफरेंट है। इससे पहले आप देख लीजिए एक और छोटा सा ट्रिक जो कि नहीं बता पाए हम। इसमें क्या होता है, जब दोनों बेस अगर सेम होगा तो घटाना होगा, यानी बायां और बायां, ठीक है। जैसे कि क्या है, बायां और बायां, बायां बायां क्या हो गया, घट गया है, बायां बायां क्या हुआ, घट गया है, ठीक है। और क्या होगा, बायां और दायां दोनों जुट गया, दोनों अगर सेम होगा तो क्या होगा, घटेगा, और डिफरेंट होगा तो जुट जाएगा, ठीक है। तो बायां और बायां और बायां और दायां देख रहे हैं, बायां माइनस बायां हो गया है, और बायां प्लस दायां हो गया है, और दायां माइनस क्या होगा, दायां माइनस दायां हो गया, और दायां प्लस बायां हो गया, यानी दोनों डिफरेंट होगा तो आप क्या करिएगा, जुड़िएगा, दोनों सेम होगा तो घटाइएगा। चलिए आप देखते हैं प्रश्न। चलिए अब इस पे प्रश्न बनाते हैं। पूछ किधर से रहा है, बायां से पूछ रहा है, ठीक है। बायां से 12वां अक्षर के दायां 9वां अक्षर, दोनों डिफरेंट है, बायां और दायां है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या से जोड़ेंगे इसको, 12 प्लस 9 कितना हो गया, 12 9 21, 21वां लेटर पूछ रहा है, किधर से है, तो किधर से पूछ रहा है, बायां से पूछ रहा है। प्रश्न में जहाँ से लगा होगा ना, बायां से, ठीक है,
जिधर से से लगा होगा इस से पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिधर से लगा होगा उधर से ही आपको प्रश्न पूछ रहा है, उधर से ही निकालना है। तो एक स्मॉल लेटर कौन सा होता है, एक स्मॉल लेटर यू होता है, ठीक है। यू होता है। देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, यू होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से सातवां अक्षर के दायां आठवां अक्षर। सातवां, अब देखिए बायां और दायां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बायां और दायां दिया हुआ, बायां और दायां दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। चूंकि दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए। 7 + 8, 7 8 कितना हो गया, 15 15। अब पूछ किधर से रहा, 15 15 पूछ किधर से रहा, बायां से पूछ रहा है। किधर से पूछ रहा है, बायां से पूछ रहा है, बायां से, ठीक है, बायां से पूछ रहा है। यही से होता है बेस, इसी जहाँ पे से लगा होगा समझिए कि उधर से ही प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो 15वां पूछ रहा है बायां से, तो 15वां बायां से कौन सा होल लेटर होता है, बायां से ओ होता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन ए ओ। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से 15वां अक्षर के बायां चौथा अक्षर कौन सा है, ठीक है। बायां से 15वां, देखिए किधर से पूछ रहा है, बायां से 15वां अक्षर के बायां चौथा अक्षर। देखिए दोनों के दोनों सेम पूछ रहा है, बायां और बायां है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर सेम होगा तो घटा देंगे। कितना होगा, 15 - 4 कितना हो जाएगा, 11। 11 किधर से पूछ रहा है, बायां से, बायां से पूछ रहा है। किधर से पूछ रहा है, बायां से। 15 में से जाएगा 11। 11वां लेटर कौन सा होता है, 11वां लेटर आपको हो जाएगा, बायां से पूछ रहा है 11वां लेटर कौन सा होगा, 11वां लेटर आपको हो जाएगा के, ठीक है। देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है, चलिए ऑप्शन डी के। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से 15वें अक्षर, बायां से 15वें अक्षर, चलिए वही क्वेश्चन है, इसको फिर से रिपीट हो रहा है। चलिए उसका उत्तर तो हो गया ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न होता है। अगला प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में दायां से 5वां अक्षर के बायां, देखिए क्या कर रहा है, दायां से पूछ रहा है और बायां से पूछ रहा है, डिफरेंट है, जोड़ दीजिए। 5 + 8, ठीक है, कितना होगा, 8 5 13। 13 किधर से पूछ रहा है, दायां से पूछ रहा है, दायां से पूछ रहा है, दायां से। बेस जिधर से दिखेगा उधर से ही होता है, तो दायां से पूछ रहा है। क्या दायां से आपने याद किया है, ये क्या इस साइड से आपने याद किया है, नहीं, आप तो इस साइड से याद किया है। तो क्या करेंगे, इस साइड से पूछ रहा है और इस साइड से हम याद किए हुए हैं, तो इस साइड वाला को इस साइड में कन्वर्ट करने के लिए करके आपको क्या करना होगा, 27 में से घटा देंगे। तो 27 में से 13 को घटाइएगा, आपको हो जाएगा कितना, 14। 14वें नंबर पे कौन सा होता है, 14वें नंबर पे होता है, 14वें नंबर पे कौन सा होता है, 14वें नंबर पे होता है एन। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, एन। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन सी एन हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दायां से 17वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दायां से 17वें अक्षर कि दायां 5वां अक्षर कौन सा है। दायां से 17, देखिए कहाँ से पूछ रहा है, दायां से और दायां से, दोनों दायां दायां दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 17 में से 5 को घटाइए, 17 में से 5 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 किधर से, दायां से पूछ रहा है, 12 किधर से, दायां से, ठीक है। बेस किधर से जिधर से लगा होगा वही उधर से ही आंसर निकालना होगा। दायां से, हमने तो दायां से नहीं याद किया, हमने तो बायां से याद किया। तो क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे, 27 में से 12 को घटाएंगे, 15। 15वां लेटर अब क्या हो गया, 15वां लेटर क्या हो गया, बायां से हो गया। अब 15वां लेटर बायां से कौन सा होता है, ओ। इसका उत्तर क्या हो जाए, ओ का। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ऑप्शन बी ओ, इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यू के बाएं 8वें अक्षर पे कौन सा लेटर है, मतलब कौन सा है, ठीक है। यू के बाएं, इसमें डायरेक्ट नहीं पूछा है, लेकिन आपको तो पोजीशन याद है। यू क्या होता है, 21। यू का पोजीशन क्या होता है, यू का पोजीशन 21 होता है। तो यू के पोजीशन 21 होता है, किधर से, बायां से होता है कि दाहिने से होता है। तो यू के पोजीशन बायां से होगा ना, बायां से 21 होता है, ठीक है, बायां से 21 होता है। तो प्रश्न अब किस तरह से हो गया, बायां से 21वें अक्षर कि बायां 8वें अक्षर, ठीक है। प्रश्न के फॉर्मेट हो गया बायां से 21वें अक्षर के बायां 8वां अक्षर। क्या है, बायां बायां है तो दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। 21 में से 8 को घटा देंगे, कितना आपको मिलेगा, 21 में से 8 को घटाएंगे कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। 13 किधर से पूछ रहा है, बायां से पूछ रहा है, क्योंकि बायां से ही ना 21वां नंबर होता है, बायां से पूछ रहा है, तो बायां से पूछ रहा है, इसमें कोई लोचा नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा, जो आ रहा है लेटर वही सी पोजीशन पे जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एम हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको होमवर्क के रूप में आप ए से जेड तक के पोजीशंस को याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगला टाइप जो आएगा और आगे बताएंगे और भी क्वेश्चन उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।